बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, बोल गुरु महाराज की। तो देखिए गुरु से बढ़ के तो गुरु चरणों में नमन है बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में नमन है बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
दृश्य और अदृश्य में दोनों में दिखने वाले अजन्य अविनाशी पांच होता धरती आकाश जल अग्नि वायु अविनाशी चैतन्य आत्मा विराजमान श्री पवित्र आत्मा को मेरा प्रणाम। गुरु पूजा परम पूजा है। तो जो परमात्मा का पूजन तो दिखता है, आरतियां होती हैं, घड़ियाल बजते हैं, लेकिन जिसका नाम पर है उसकी पूजा तो है संसार में, लेकिन दिखती नहीं है। वो पूजा थाली में नहीं सजी होती, वो भाव में सजी होती है। थाली के द्वारा की गई पूजा परमात्मा की है और भाव के द्वारा की गई पूजा जो है वो पर की है।
वो पर वस्तु क्या है, वो परम तत्व क्या है जिससे ये पांचों तत्व चल रहे हैं। उसको जानने के लिए परम का अभ्यास करना पड़ता है और परम अभ्यास करना पड़ता है। मैं बीच में उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो समय से पहले आकर अपने अपने कार्य में जुट गए और अब तक कार्य कर रहे हैं। निष्कलंक, निस्वार्थ, निष्भाव। अगर सेवा का भाव भी उत्पन्न होगा तो फल की इच्छा करेगा। ऐसी पुण्य आत्माओं को सबसे तुति प्रणाम। जो देर से पधारे हैं उनका भी सम्मान कर रहा हूं कि वो पधारे तो सम्मान का भाव तो उनके लिए भी है कि नहीं पधारे। बहुत से ऐसे लोग रह गए अभी जो नहीं आ पाए। हालांकि मुझे कहा भी उन्होंने कि जरूर आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। उनके लिए सिर्फ एक बात कहते हुए अपना जो सत्य का संग हम करने के लिए बैठे हैं उसका शुभारंभ करेंगे, क्योंकि किसी को दोष नहीं है। जो नहीं आए उनके लिए बोल रहा हूं कि वो वादा वफा हो ना सके, कुछ तो वजह नहीं होगी, वरना दुनिया में कोई शख्स बेवफा नहीं है। उस परम का ध्यान करते हुए, अपने अपने इष्ट को याद करते हुए, देह रूपी भिन्न भिन्न गुरुओं का ध्यान करते हुए परम तत्व की एक पहचान करते हुए आप ही में विराजमान आप ही के परमात्मा को प्रणाम कीजिए। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो वास्तविकता यह है कि वो प्रणाम जो है आपको ही करते हैं। आप ही संसार का वो सत्य है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तब तक जब तक दृष्टि में दूसरे का भाव है, जब तक आपकी उंगली दूसरी ओर ध्यान दिलाती रहेगी, तब तक आप सत्य को नहीं समझ पाओगे। जिस दिन आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक इस बात को जान ले, अहम ब्रह्मास्मि। संप्रदायों ने सोहम का नाम भी दिया है। प्राण को सत्य माना, भोजन रख दीजिए 52 प्रकार का, लेकिन प्राण रोक दें तो सत्य रहते हैं। तो प्राण भी परमात्मा का ही एक रूप है जिसके द्वारा आप जीवित हैं। लेकिन योगी ने इसको भी रोककर प्राण को भी रोकने की क्षमता योगी ने अपने अंदर पैदा की। अब आप सीधे से अब कम शब्दों में इस बात को जाने कि जो प्राण को भी रोक सकता है वो कौन है। प्राण को रोकने की क्षमता योगी में है, लेकिन योगी कौन है?
यो ये बाहर का संबोधन है और जी तो अंदर का संबोधन है। जो भीतर बाहर दोनों में एक है वो योगी है। जिसकी दृष्टि का भाव, जिसके देह का भाव, मान सम्मान, लोभ हानि, इन सबसे ऊपर उठ करके जो अपना कर्म कर रहा है वो योगी है। वो सबसे पहले देखिए प्राण रुकता कैसे है। वो सबसे पहले अपनी ऊर्जा शक्ति का दमन करता है। अपनी ऊर्जा शक्ति संसार में किसको कहा है? भोजन। लेकिन योगी की ऊर्जा शक्ति है कि वो अपने अग्नि तत्व को नष्ट करता है। फिर वो पृथ्वी को नष्ट कर देता है। पृथ्वी को नष्ट करने के बाद तो वायु को नष्ट कर देता है। और जब वायु नष्ट हो जाती है तो आकाश जो है स्वयं नष्ट हो जाता है। आकाश को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये सब संभव कैसे है? इन सब विषयों को संभव करने के लिए एक योगी की आवश्यकता है। और वो योगी जो है वो सभी में समाया है। परमात्मा आपसे बाहर नहीं है, गुरु तत्व भी आपसे बाहर नहीं है। बीज के अंदर अगर फल ढूंढते रहे, आप बीज को नष्ट तो कर दोगे लेकिन फल प्राप्त नहीं करोगे। तो योगी में और एक आम व्यक्ति में बस यही फर्क है। एक आम व्यक्ति फल के अंदर बीज ढूंढता है और योगी जो है वो बीज में फल ढूंढता है। आम व्यक्ति उसी फल को खाकर उसके बीज को फेंक देता है, योगी उसी बीज को उठा करके एक भूमि देता है और हजारों फल उत्पन्न कर देता है। जब ये ज्ञान आने लगे तो आप योगी हो गए। गीता में बड़ा सीधा सा उदाहरण दिया कि जब योगी को भूख लगती है तो भोजन की चिंता नहीं करता, ना भोजन के लिए सोचता है। वो कार्य शुरू करता है कि भोजन लगना ही बंद कैसे हो, भूख लगनी कैसे बंद हो। कभी भूख लगेगी तो भोजन की आवश्यकता होगी। तो वो भोजन को नहीं जीतता, वो भूख को जीत लेता है। वो देखता है कि लकड़ी जलाकर चूल्हा जलाएंगे और भोजन बनेगा, तब तो वो प्रकृति और परमात्मा के विषय में चिंतन करता है। तो क्या ये सब समझ में आता है? समझ में आता है बस ये कि एक व्यक्ति विशेष है जिसको वेद शास्त्रों का अध्ययन हो गया, वो एक आम व्यक्ति से ऊपर आ गया और उसको हमने गुरु रूप में जानना शुरू किया। अधिकांश लोग सिर्फ मानना शुरू करते हैं, वहां आस्था का विषय है। यहाँ जिज्ञासा का विषय है, वहां लोग जानना शुरू करते हैं। मानना और जानना दोनों बड़ी विचित्र क्रियाएं हैं। मानना है आस्तिक और जानना है नास्तिक।
क्योंकि अगर नास्तिक में हुआ तो जानने की कोशिश ही नहीं करेगा। कम शब्दों में अगर आपको ये समझाया जाएगा, आप अपने प्राणों को रोको, तो क्या अपने ही हाथों से अपने नाक और मुंह बंद कर लोगे? क्या सांस लेना बंद कर दोगे? नहीं। प्राण पर विजय पाई जा सकती है। आप अपने भोजन की व्यवस्था को बदलिए, आप अपने खान पान को बदलिए, आप अपने विचार शक्ति को बदलिए, कर्म शक्ति को भी बदलिए, यहाँ पर संभव हो आसक्ति को भी बदलिए, क्योंकि आसक्ति बीज है पाप का। अपेक्षाएं जो है वो भी पाप का बीज है। अपेक्षा रहित बनिए, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन ये भाव रख के जाओ कि वहां से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो प्रसाद दे दो, भूल गए वहां बच्चे का। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पट समझ आए तो खटपट ही मिट जाए। जो विषय जितनी जल्दी समझ में आता है वो उतनी जल्दी नष्ट हो जाता है। उदार हृदय मधुर मुस्कान पटपटी वाणी ज्ञान। तो जिसके द्वारा ये ज्ञान प्रवाहित होता है, जब वो ही नहीं दिखता तो क्या अटपटी वाणी समझ में आती है? जो दिखा नहीं उसकी वाणी कहाँ समझ में आएगी? वायु के अंदर जिसने ओम छुपा दिया, अग्नि के अंदर तप कर, शब्द क्या है? वायु में जिसने ओम छुपा रखा है और अग्नि में तप कर का शब्द। आप कभी अग्नि की ध्वनि सुनना, तो तप कर उसको देख पाना बड़ा सहज और सरल है। कैसे देखोगे? जब अपने सामने खड़े बैठे व्यक्ति में अपनी ही छवि दिखाई दे, भेद खत्म हो जाए। और भेद खत्म करने के लिए भेद खत्म करना पड़ता है। बुरा लगता है, उस दिन में यही बात बोल दी थी। अगर भेद खत्म करना है आपस में तो वेदों को खत्म कर दो। तो वेद खत्म होंगे तो जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। वेदों से ही उत्पन्न है, 4 वर्ण भी वेदों की रचना है। लेकिन ये समझ नहीं है। हम और सरल करते हैं कि जहां आपकी चेतना जुड़ जाए, चेतना कहां जुड़ेगी? किसी देह से। देह के बाद ज्ञान से, ज्ञान के बाद ब्रह्म से, और ब्रह्म के बाद सत्य से। और जब सत्य से चेतना जुड़ जाएगी तो वहां से आपको वापस लौटाया जाएगा, जैसे मीरा को लौटाया गया। श्री कृष्ण की इतनी बड़ी उपासना, उसकी जिज्ञासा इतनी ऊपर चली गई कि कृष्ण भगवान को हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होना पड़ा। इससे आगे का ज्ञान मेरे पास नहीं है।
उसकी जिज्ञासा ने पूछा कि उससे आगे का ज्ञान किसके पास है? तो कहने लगे अगर उससे आगे का ज्ञान चाहिए तो फिर गुरु की शरण है, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान रूप है वो गुरु है, और साकार रूप जो है वो राम भी हो सकता है, कृष्ण भी, लेकिन ज्ञान रूप तो गुरु है। और वो ज्ञान का सारा भाव वो दे दिया गुरु को। गुरु के पास गए, जिज्ञासा शांत होने लगी। जिज्ञासा शांत हुई तो समझ में आया कि वेद शास्त्र मिलकर के, क्योंकि जहां पहला जाना होता है वो प्रोक्ष गुरु है। 4 प्रकार गुरुओं की है, रोक्ष गुरु, प्रोक्ष गुरु, मोक्ष गुरु और बोध गुरु। जब वेदों का ज्ञान समझ में आता है तो वो कहते हैं अगर इससे ऊपर को समझना है तो सदगुरु की शरण में जाओ। सदगुरु जो है वो फिर हमें ज्ञान कराता है वेद शास्त्रों से ऊपर का, और वेद शास्त्रों से ऊपर भी ठहरा दिया। गुरु ग्रंथ साहब ने शब्द को ठहराया, गीता ने आत्मा, इस्लाम ने जो है नूर को ठहराया, और बाइबल ने प्रार्थना को। उनसे ऊपर का विषय है। जब ये ज्ञान समझ में आने लगा तो इससे ऊपर की बात हो गई, तो जिज्ञासु शांत नहीं होता। जिज्ञासु की जिज्ञासा देख करके अब सदगुरु ने कहा कि इससे ऊपर का ज्ञान चाहिए तो परम गुरु की शरण में चले जाइए। लेकिन अधिकांश दुनिया तो गुरु से हटकर केवल परम गुरु तक ही पहुंची, सदगुरु तक पहुंची। सदगुरु ने कहा कि परम गुरु तक चले जाइए, तो विषय समझ में आया कि इसका मतलब ये कि सदगुरु से ऊपर भी कोई सत्ता विराजमान है। अब वेद शास्त्रों से ऊपर का ज्ञान तो सदगुरु ने करा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ऊपर को जानना है तो परम गुरु की शरण करिए। परम गुरु ने क्या समझाना है? परम गुरु समझाते हैं, जब उनसे हम कोई प्रश्न करते हैं तो वो गालियां रखते हैं, वो परेशान करते हैं बहुत। आपका तप, आपका बल, आपके आंसू, आपका विवेक, आपकी प्रार्थना वहां कोई चीज काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सब तो नीचे का विषय है। ये सब तो नीचे का विषय है, क्योंकि वहां तो राम और कृष्ण ने एक शब्द कहा, एक मूर्ति मैंने ऐसे देखी, राम कृष्ण जिसके पुजारी। तो वो मूर्ति कौन है? वो परम गुरु की मूर्ति है, क्योंकि गुरु में तो, सदगुरु में तो स्वयं शिव बैठे हैं, लेकिन शिव को सत्ता कोई और चलाती है, क्योंकि शिव, ब्रह्मा और हरि ये तो 3 आदि अनादि देव हैं। लेकिन मेरे ज्ञान में, मेरा ज्ञान किसका है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा समझने में। लेकिन उधर क्या कहा कि ये तीनों देवता, ये तीनों आदि अनादि देव सही मायने में 3 गुण से ज्यादा कुछ भी तो नहीं है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो गुण जो है वो अपने आप में चलायमान नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये जो साधन लगा हुआ है जिसके द्वारा मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है, एक तो ये रहा है कि ये काम कर रहा है,
लेकिन इसके अंदर एक अजीब किस्म की विद्युत कार्य कर रही है जो दिख नहीं है। तो वो तीनों गुण को चलाने वाला भी कोई और है, लेकिन चेतना स्वर हमारे कमजोर हैं, इसलिए हम जो है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ज्यादा से ज्यादा 5वीं मंजिल तक पढ़ पाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों गुण बता रहा है, ये 5वीं सीढ़ी तक का ही ज्ञान है। इन तीनों गुणों को चलाने वाली सरकार कौन है? इन तीनों गुणों को चलाने वाली सरकार जो है वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति को इन तीनों देवताओं ने नहीं जन्म दिया, क्योंकि जब ये नहीं थी प्रकृति तो तब थी। इसका सीधा सा उदाहरण है, आप ऋषि अगस्त हैं और ब्रह्मा जी के संवाद को ध्यान में लाइए कि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर केवल जल ही जल है और कुछ भी नहीं है। और जल है तो तत्व है, और तत्व है तो वो गुण के अधीन है। लेकिन वो गुण किसके अधीन है? इसका मतलब ब्रह्मा जी से भी पहले